नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इनका एग्जाम खत्म हुआ है। अभी जैसे जैसे मेरे पास बच्चे आएंगे मैं रिव्यू लेता रहूंगा। धीरे धीरे कोशिश रहेगी कि जो बच्चा आ रहा है उससे चीजें कंफर्म कर सकूं। किस ट्रेड का एग्जाम था सबसे पहले ये? जी, मेरा जो आईटीआई थी, आईसीटीएस थी, जो मेरा एग्जाम था ना, जो आईसीटीएस थी मेरी, ठीक है, मैंने उससे दिया था भरा। ठीक है। देखो, आप लोग जानते हैं कि आपकी ट्रेड का बच्चा अब दूसरी शिफ्ट में दिखेगा नहीं, क्योंकि आप है ना, तो हमें जो रिव्यू चाहिए वो स्टेज 1 का चाहिए। स्टेज 1 के जो क्वेश्चन थे उसका लेवल बताइए मुझे किस तरह। स्टेज 1 में जो लेवल था काफी इजी था, ऐसा नहीं कि काफी ज्यादा हार्ड हो, इजीली था। जैसे उसमें ज्यादा तुम्हें सबसे ज्यादा साइंस थोड़ी पूछी गई थी और थोड़ा जीके था। उसमें जीके में नॉर्मली पूछा गया था, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री वगैरह के बारे में पूछा गया था। प्रथम राष्ट्रपति कौन था? मतलब अगर हम जीके का लेवल देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल ही था, एडवांस पे नहीं गया या फिर मॉडरेट भी नहीं गया। हम जीके को बोल सकते हैं। 10 क्वेश्चन दिखाई दिए थे जीके के। जीके 10 क्वेश्चन थे और काफी इजी थे, बहुत इजी थे। एक दो क्वेश्चन आपने जो बताया, कौन सा बताया? प्रथम राष्ट्रपति कौन था, पहला क्वेश्चन ये। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन हो आपको भी देना है? हाँ भी, आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब लेवल इजी था जीके का। ये नहीं कि हो जाएगा। और मैथमेटिक्स का कैसा था? मैथमेटिक्स में ज्यादा भी हार्ड नहीं था। जैसे कि मैथमेटिक्स में जैसे प्लस का जोड़ घटा बात था, बस ये था। बोर्ड मास की जो सवाल होते हैं उस तरीके से, मतलब बहुत हार्ड कोर लेवल नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं, एडवांस लेवल पे गया नहीं। जैसे 8 क्लास का 10 क्लास का जो बेसिक मैथ होता है उसी लेवल का था। इसलिए पूछा जा रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे कि मैथ्स स्टेज 1 में जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना आ जाए, इस वजह से। उसके बाद स्टेज 2 का तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि आपके ट्रेड डिफरेंट है, बच्चों को उससे व्यू नहीं मिल पाएगा। उसके बाद जो साइंस का लेवल था, साइंस का लेवल कैसा था? साइंस का लेवल भी काफी अच्छा था। जैसे कि साइंस में जो पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक से आ रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक, जैसे कि जो हमारे करंट घर में करंट आता है वो कितना ज्यादा होना चाहिए। मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें फिजिक्स में तुम्हारा कैपेसिटर, डायोड, बाइनरी, डिजिटल, आईटी में थोड़ा सेक्टर, आईटी सेक्टर का भी आ जाता है। इसमें काफी चीजें मिक्सअप होते हैं। मैथ्स के कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको याद हो? मैथ का कोई स्पेसिफिक टॉपिक ऐसा तो नहीं है, याद नहीं है। हाँ सर, बताएंगे 3D में। चलो, एक और बच्चा हमारे साथ जुड़ा है और थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी ट्रेड का एग्जाम था? टर्नर का था। टनर का मैं पूछूंगा क्योंकि टनर वाले बच्चों की फिटर में मदद होगी। तो पहले टनर पे ही आ जाते हैं। टॉपिक कौन कौन से टॉपिक आपको ज्यादा देखने को मिले? ऐसा तो नहीं था कि हाँ, मेंस की बात कर रहा हूँ पहले। सारे टॉपिक थे। ऐसा तो नहीं था किसी टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए? एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से। अभी आऊंगा मैं। लेथ मशीन से, लेथ और सीएनसी तो कुछ ज्यादा थे। सीएनसी से ज्यादा थे। मतलब कितना लेवल देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे सीएनसी के? सीएनसी नहीं, मिलिंग मशीन के थे। मिलिंग मशीन के क्वेश्चन थे। मिलिंग और ईडी के क्वेश्चन दिखाई दिए? नहीं, ईडी के क्वेश्चन नहीं। मतलब दोस्तों देख लो, मैंने आपको बोला था कि ईडी के क्वेश्चन आएंगे और ईडी के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले, इसलिए मैंने बोला था कि आप जो उस पर भी फोकस करें। वर्कशॉप कैलकुलेशन स्टेज 2 में देखने को मिली जी। वर्कशॉप कैलकुलेशन आई थी स्टेज 2 में। कितने क्वेश्चन होंगे उसके? 4 क्वेश्चन। लेवल कैसा था? सेकंड पेपर में भी था सर। फर्स्ट का थोड़ा वर्कशॉप कैलकुलेशन बोलते हैं उसको। वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन सेकंड स्टेज में भी आए थे। फर्स्ट का थोड़ा हार्ड था और वो तो सेकंड वाला बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। बहुत ही नॉर्मल था। अब एक क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन है, ऐसा था कि फर्स्ट स्टेज सबको देने दिया हो, मतलब सेकंड स्टेज सबको देने दिया हो, हटाया तो नहीं किसी को? नहीं, सबने रिजल्ट इन्होंने पब्लिश तो नहीं किया था साथ साथ? क्योंकि ये बात मैं बच्चों को पहले क्लियर कर चुका था, मुझे बस कंफर्मेशन लेना था। लेवल अगर देखें टनर ट्रेड थी, कैसा लेवल था? बहुत ही ज्यादा इजी था। सेकंड बहुत इजी था, डिफिकल्ट नहीं गया। चलो ठीक है। मतलब बच्चों में बहुत घबराहट थी। न्यूमेरिकल थे? कितने क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल के? न्यूमेरिकल के लगभग 3 से 2 क्वेश्चन थे। 2 थे। ऐसा कोई टॉपिक जिससे क्वेश्चंस नहीं दिखा टनर का? नहीं, लगभग सभी टॉपिक थे। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से थे। सीएनसी से नहीं आया। मशीनिस्ट वाला बच्चा कहाँ है? मशीनिस्ट, एक मिनट आ जाओ आप। थैंक यू सो मच यार, बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, गुड लक फॉर योर करियर। मशीनिस्ट के थोड़े टॉपिक बता दीजिए मुझे। सर मशीनिस्ट में थोड़ा सर मिलिंग आया है। हाँ, सेपर के कुछ क्वेश्चन आए हैं। लोडर का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, असल लेथ के क्वेश्चन आए हैं। लेथ के क्वेश्चन आए। ये 4 टॉपिक मेन थे। सीएनसी आपने नहीं है? सीएनसी उनमें टनर में आ रखी है, मशीनिस्ट में नहीं आई। उसके बाद कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको लगा कि बच्चों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है? सर ज्यादातर अपना मिलिंग के कटर्स वगैरह आए हैं। हाँ। लेथ को मतलब लेथ के टूल वगैरह आए हैं। हाँ। सर फिटर वाले बच्चों को क्या सजेशन देना चाहोगे कि अब मशीनिस्ट का पेपर खत्म है,
ठीक है, आप फिटर का होगा। सर हम फिटर वालों को यही बोल रहे हैं हाँ। कि वे मतलब अपने जो मतलब उनकी जो ट्रेड है ना, मतलब उस बेसिक से मतलब उसी पढ़ जाए। बेसिक सारा मतलब कोई आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं चीजें नहीं है नहीं ना। सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो सर निम्मी से अलग है। टोटल सर जो क्वेश्चन है निम्मी से आया है। मतलब देखो, बुके बच्चे बहुत सारी पढ़ रहे हैं, तो निमी का जो बुके है वो सारी की सारी दूसरी बुक में भी सारा कंटेंट मिल जाता है। सर बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन वही आए हैं जो निम्मी के हैं ज्यादा। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। निमी के पीडीएफ फिटर वाले बच्चे अगर हाँ, रेफर कर ले हाँ। तो वो चीज ठीक रहेगी। अब मैं स्टेज 1 पे आ जाता हूँ थोड़ा। बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब बेसिक मैं मतलब अगर हम बच्चे को बोले अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा एग्जाम निकाल लेगा। स्टेज 1 पे बेटा, स्टेज 1 का लेवल मुझे बताओ कैसा सर था? स्टेज में सर एडवांस मैथ आया था। एडवांस मैथ आया था। साइंस का लेवल बताना। साइंस के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा है, किस तरीके के क्वेश्चन से? बढ़िया नॉर्मल। बॉटनी से? हाँ बहुत बोर्ड में थे सर, योगी के सर फिजिक्स के सर नॉर्मल क्वेश्चन थे, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे सर फिजिक्स के। मतलब फिजिक्स के ज्यादा हार्डकोर नहीं था? नहीं, सर। मतलब एडवांस लेवल पे नहीं गया फिजिक्स। सर मैथ भी सर उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस दिखे? नहीं क्वेश्चन था एक था सर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था बायोलॉजी का। क्वेश्चन एक श्रृंखला से था। बता रहे थे कि मतलब तीसरी नंबर की कौन सी। और मैथमेटिक्स में मुझे बताओ थोड़ा सा टॉपिक, अगर मुझे टोटल को बताओगे। मैथ्स का लेवल थोड़ा एडवांस आया। टोटल एडवांस मैथ था, एक क्वेश्चन ओनली, एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का, बाकी सब एडवांस। बाकी सारे जो है एडवांस लेवल था। बेस्ट ऑफ लक आपको। ठीक है, गुड लक आपको यार। अच्छा, आप क्या बोलते हैं, जिस तरीके से बात करने से लग रहा है पेपर आप अच्छा करके आए हो अंदर। बाकी देखो रियलिटी तो रिजल्ट के टाइम पर पता चलेगी। जितने भी बच्चे हैं मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है, मेरी और मेरी टीम की तरफ से। ठीक है, सफल हो जीवन में, मैं यही आपको बोलूंगा। मतलब स्टेज 1 के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि मैथ में अपना एडवांस मत कर ले। फॉर्मूले पे ज्योमेट्री क्षेत्रमिति वगैरह वही है नॉर्मल। अर्थमेटिक के क्वेश्चन एक बता रहे हैं ना, एक क्वेश्चन आया था। और कोई टॉपिक बेटा, और कोई टॉपिक? कार्य आंसर इसका कार्यान्वयन दूरी का आंसर है। कार्यान्वयन दूरी। जीके से कोई क्वेश्चन? जीके से सर ओलंपिक वाला क्वेश्चन पूछा था, एक ओलंपिक का पूछा था सर, एक बार पूछा था। ओलंपिक में पहले किसने पहला राष्ट्रपति आया, ये क्वेश्चन मिल गया। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने? मतलब सर एक वो आया था वो राष्ट्रपति वाला कि पहला राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति कौन था? नहीं समझ सकता हूँ, सारे क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बच्चे वहां से ये देख लेंगे। कोई थैंक यू सो मच। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान। ये मतलब जीके उसके नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। अब तो खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बारे में कुछ बता पाओगे? फर्स्ट स्टेज के बारे में मैथ, बस मैथ का कोई भी पढ़ जाए, मैथ ही मैथ में कर जाएगा। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आने थे ना? नॉर्मल 20 क्वेश्चन मतलब मैथ्स के एडवांस लेवल था, और जो साइंस थी साइंस का बेसिक लेवल था। केमिस्ट्री पढ़े, बस ओनली कुछ पढ़े। ये पढ़ना तो सभी पड़ेगा। केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ ना, केमिस्ट्री पढ़ो और उसमें जोड़ के केमिस्ट्री ज्यादा हाँ ऐसा भी हो देखो कभी कभी जब डीआरडीओ का रिव्यू लिया था ना तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए थे, तो इसी वजह से रिव्यू लेना बहुत बन जाता है, बच्चों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। अब आपका एग्जाम है तो आपको रिव्यू मिल तो रहा है, आपको तो लाइव रिव्यू मिल रहा है देखने के लिए। चैनल यही मेरा चैनल है, यही मेरा चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर रखा है। अच्छा, प्रीवियस पेपर्स, थैंक यू सो मच। बाकी अभी ये बच्चे निकल के आएंगे, मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे 5-6 बजे तक। कोशिश रहेगी अगर मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक रही तो मैं शाम वाला रिव्यू भी ले लूंगा। अभी जितना मैंने रिव्यू लिया है उतना मैंने बच्चों को जो है कवर करके दिया। और कुछ सजेशन आप देना चाहोगे? थैंक यू। और कुछ सजेशन कुछ बताना चाहोगे तो बता ज्यादा दो। कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली तैयारी करो, जो ज्यादा दिन 3-4 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसका टफ लेवल कुछ नहीं, मतलब जिस हिसाब से अपन तैयारी भी करने की सोचते हैं उससे भी इजी लेवल है, इजी लेवल है। टेक्निकल मतलब तो वो बेसिक ही आ रहा है सारा का। बेसिक ही है। जैसे मैंने ट्रेड कौन सी है? ट्रेड में टर्नर थी। टनर का आपका एग्जाम हो गया, अब होगा नहीं मेरे ख्याल से दूसरी शिफ्ट में। ऐसा फिटर वाले बच्चों को कुछ टॉपिक बताना चाहोगे, कुछ सजेशन देना चाहोगे, कैसे क्वेश्चन जैसे प्रिपेयर? मैंने टर्नर में 2 साल वही किया, खराद मशीन वगैरह ड्रिलिंग वगैरह मशीन में, तो उसी में से सब आया। अब जैसे वही पूछेंगे इनसे भी जो कुछ प्रैक्टिकल वगैरह होता है उसी से संबंधित था, ज्यादा कुछ खास नहीं था। और नॉन टेक्निकल का? नॉन टेक्निकल में अपने साइंस थी, वो भी नॉर्मल थी। कोई क्वेश्चन याद हो साइंस का? साइंस का वही बताया मैंने, संकल्प पद्धति से तीसरे नंबर की कौन सी पद्धति थी। अच्छा। हाँ, उसमें जैसे शाकाहारी था, मांसाहारी था, तो प्रोपेनॉल का ही आया था वो। प्रोपेनॉल का सूत्र आया था। और अच्छा, स्पीडी की एक बुक आती है, बेनिफिट हुआ उससे?
मैंने स्पीडी की तो नहीं पढ़ी। मतलब नहीं, स्पीडी से कुछ नहीं आया, बच्चे बहुत पढ़ते हैं ना स्पीडी की, अरे मतलब इस वजह से। ऐसे अपने जब टेक्निकल की तैयारी करना नहीं से भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी। अच्छा जी। मैथ्स का लेवल, मैथ्स का लेवल, मैथ का तो थोड़ा सा नॉर्मल था, मतलब मैथ्स का एडवांस लेवल पे था क्योंकि बच्चे बता रहे हैं। श्रेणी पर रहेगा ये। हाँ। सजाती जैसे कहते हैं तो हाँ। एनसीईआरटी लेवल ही हो सब, पूरा फुल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अप टू 10th लेवल एनसीईआरटी का। 12th के भी 2 क्वेश्चन लीनियर। थैंक यू सो मच। एक बार आ जाओ, थोड़ा सा देखोगे बच्चों का। आपका हो गया, कंपटीशन खत्म है अब। मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ, क्योंकि आपका है नहीं ना कोई शिफ्ट में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये तो सामने आएगी। कोई बात नहीं, कोई एक नहीं। ट्रेड का एक ही बार है। हाँ, एक ही ट्रेड का ऑलमोस्ट नहीं। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर वाले जो बच्चे हैं इलेक्ट्रिशियन है ना, उनका थोड़ा डिफरेंट है, उनके ज्यादा आज ज्यादा बच्चे हैं ना? ज्यादा बच्चे हैं इस वजह से। आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का ही था। इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बताता हूँ कौन कौन सी ट्रेड का था। ठीक है, तो आज की जो ट्रेड है मॉर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का था, और कौन सी ट्रेड थी? फिटर नहीं, फिटर नहीं है, फिटर नहीं है, टर्नर था, मशीनिस्ट था। बच्चों से मैंने रिव्यू ले लिया। मेरे को स्टेज 1 के बारे में क्लैरिटी दीजिए थोड़ी सी। स्टेज 1 में जो मैथ्स थी और 10th बेस्ड पे थी, पर ज्योमेट्री से क्वेश्चन थे सारे। एडवांस लेवल पे थे। हाँ, एडवांस लेवल था। कोई स्पेसिफिक टॉपिक बच्चे को बोलने की उस पर ध्यान दे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे ओनली ज्योमेट्री, ओनली ज्योमेट्री। इसके बाद और कोई टॉपिक ही नहीं लिया। और Arithmetic एक उसका था, सॉरी, बेलन का है ना जो हाँ हाँ, शंकु से भी शंकु से, उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। उस चैप्टर का 13 चैप्टर है। बंदा क्वेश्चन बना हाँ, लेगा। मैथ के एनसीईआरटी में 13 चैप्टर है ना जो, हाँ, हाँ। उससे 5 क्वेश्चन मान लो आप। अच्छा, जिसने मैथ्स मतलब अपनी मैथ्स की हाँ। 10th लेवल क्लियर किया होगा वो बच्चा कर लेगा। हाँ, इसके बाद और शंकु के आए थे, बेलन के आए थे क्वेश्चन, यही है। और उसके बाद बाकी सारी ज्योमेट्री थी। जीके के बारे में थोड़ा सा पूछे जीके तो नॉर्मल था। एक दो क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट राष्ट्रपति हाँ, कौन था, पहला राष्ट्रपति वो है, कौन था? और ओलंपिक किसने जीता महिला में। हाँ हाँ, और सबसे गर्म जो अपना ये है ना, क्या कहते हैं, बुध ग्रह। हाँ हाँ, सबसे ये गर्म कौन सा ग्रह है? कौन सा है? हाँ, अच्छा, और बुध है। और कोई क्वेश्चन? भाई मैंने तो ये रहा, वो गलत है सही। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन आते हैं इसका? अगर हम इसके हमारा जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एक पोर्शन बचा हमारा साइंस का। साइंस का कैसा था? साइंस की तो केमिस्ट्री आई थी। साइंस की केमिस्ट्री थी। किस तरीके के क्वेश्चन थे? वो साइंस में समझ में नहीं आया थोड़ा। कोई नहीं बच्चों, देखो जितना इन लोगों से रिव्यू में ले पाया, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया, बच्चों से जितना पॉसिबल हो पाया, आपको इन्होंने हेल्प कर दी है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी। स्टेज 2 का इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा पेपर आया था। हाँ हाँ, ज्यादा टफ नहीं था। टफ नहीं था, बहुत मतलब अच्छा था। स्टेज 2 मैंने सबसे पूछ लिया, बच्चे बोल रहे हैं स्टेज 2 इजी है। स्टेज 2 बहुत इजी था, स्टेज 1 अच्छा थोड़ा था। सा डिफिकल्ट। और सारा क्या लग पढ़ा हुआ रहा है था। स्टेज 2 का स्कोर कितना बन जाएगा? 70 प्लस तो बनना ही चाहिए, 70-80 प्लस बनना चाहिए। 70 प्लस कम है। हाँ। 70 मतलब कम है। अगर 120 के आसपास अगर कोशिश, नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं, परसेंटेज बता रहा हूँ। 70-80% प्लस। अच्छा 70-80% क्वेश्चन हाँ। आपने सही कर दिया। ऑलमोस्ट। चल, मतलब बन सकता है 110-120 के हाँ, आसपास इसका score आ अप्रोक्स बन सकता है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जितने भी बच्चे मैं कर चुका हूँ, अच्छा करो करियर में। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे दोबारा भविष्य में अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोगों के लिए कोशिश रहेगी तो और रिव्यू में लेकर रहूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, दूसरी शिफ्ट के बच्चे आएंगे तो। थैंक यू सो मच।